इस धरती का और खास तौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? ये हमारी जो ज़मीन है पंजाब की, ये इब्तदा से स्टोन एज के दौर से, सबसे पहले जब ज़राई रेवोल्यूशन हुआ है, ज़राई इनकलाब आया तो इसी खिते से आया। पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं है, बल्कि हम मिला जुला पूरी दुनिया का कल्चर अडॉप्ट किए हुए हैं। इसमें इंडिया का कितना कल्चर शामिल है? हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। हर सऊदीया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे। तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। ये कूड़े के ढेर में पैदा होते हैं, कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस एरिया को टेक ओवर करने की ये कोशिश करते हैं। 1400 सालों से यही चल रहा है। पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही जीडीपी का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए। इंडियन को हम जानते हैं फिल्मों के जरिए, सो हमें वो एलियन नहीं लगते कि जब हम उनसे मिलते हैं या उनका कल्चर के बारे में, चीज़ों के पते में, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों का इंडियन फिल्मों के जरिए हमें बहुत सारा इल्म है। रही से कसर जो थी वो स्टार प्लस के ड्रामों के जरिए पूरी हो गई। 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है। 70 साल पहले पार्टीशन तो हो गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से अलग हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी वो सकाफत, वो रस्म व रिवाज बाकी हैं? हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं हम बना सके। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है हिंदुइज्म को लेकर के। उन्होंने कहा है कि इस धरती का रिलीजन और इस पूरे भारतवर्ष का रिलीजन हिंदुइज्म है, क्योंकि हमारा हिंदुइज्म कई सौ साल, कई हजार साल पुराना है, जबकि अन्य किसी भी रिलीजन को लिया जाए तो वो 2500 साल से पुराना नहीं है। और हमारा रिलीजन कई सौ साल है और इसका ओरिजिन भी किसी को नहीं पता। इसलिए हमारे रिलीजन को सेव करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी अन्य किसी भी रिलीजन ये दावा करता है कि भारत का रिलीजन अन्य हिंदुइज्म नहीं है, तो वो गलत बोलता है, जबकि भारत का रिलीजन हिंदुइज्म ही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वे इस मैटर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी भारत की हिंदुइज्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत से ही टूटकर बना था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। ख़वातीन की बात करें, कभी वो टोपी वाला बुर्का पहनती हैं, कभी वो दूसरा बुर्का पहनती हैं, कभी वो अपना शलवार कमीज पहनती हैं। मतलब हम हर सऊदीया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे। तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। क्या वेस्ट के से अच्छा, मैं अब आपका सवाल समझ गया। आपके लफ्ज आपके सवाल से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद ये टीवी प्रोग्राम करता रहा हूँ, तो सवाल करना बड़ा अहम है। आपकी एक बात दुरुस्त मैं समझ गया हूँ कि आप पाकिस्तान के शनाख्त की बहरान की बात कर रहे हैं। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम अल पाकिस्तान इसलिए लिखते हैं कि पता नहीं हम ज्यादा अरबी हो जाएंगे या तुगरल देख के हम ज्यादा, हमारा जज्बा जहाद। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नौबादियाती निज़ाम है वो अभी तक हमारे खून में है। कॉलोनियलिज्म, बरतानवी राज की गुलामी हमारे जेन से नहीं गई। तो जब भी कोई गुलामी हमें 8-10 साल बाद नहीं मिल जाती है, वो भी गोरे रंग की मिले और एड की शक्ल में मिले, या कल्चरल डोमिनेशन हो जाए हिंदुस्तान की या तुर्की के ड्रामों की, तो वो जो कल्चरल डोमिनेशन में हम उसको अपना आका मान लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा कल्चर बहुत शानदार है। हम तुर्कों से, ईरानियों से, अरबों से ज़्यादा सकाफत, ज़्यादा कदीम, ज़्यादा लायक लोग हैं, ज़्यादा हमारी तारीखी रवायात हैं। हमारे खित्ते की तारीख इन अरबों, ईरानियों, तुर्कों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्यों फख्र महसूस करते हैं अल पाकिस्तान लिखने में? क्यों हम फख्र महसूस करते हैं? मतलब अपना कल्चर क्यों प्राउड से? अभी आप इंडिया के पंजाब की बात करें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर पंजाबी मूवीज हम देखते हैं, वो पंजाबी चलती है। हम यहाँ पे कोई पंजाबी बैठे हैं ना, आपको लगता है कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे पंजाबी ऐसे चलती है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब चौधरी। सुहेब साहब,
पंजाब के साथ जो हुआ है 1849 में, जब पंजाब को शिकस्त दी अंग्रेज़ों ने और पंजाब ने बड़ी मज़ामत की चेलियांवाला में, उसके बाद मेरी एक किताब है बिखरता समाज, वो पढ़ लें। उसके अंदर ये बातें मैंने लिखी हैं कि हमारे पंजाबियों की जैसे जेनोसाइड होता है ना, नस्ल कशी बॉस्टियंस की गई थी, उनके जज, खवातीन, शायर, अदीब मार दिए जाते हैं। इसी तरह एक टर्म है मेमोरोसाइड, हमारी मेमोरी से हमारा फ़ख्र, हमारी तारीख, हमारा इल्म, हमारी पंजाबियत, हमारी पंजाबी शायरी 800 साल पुरानी जो बाबा फरीद की शायरी है, तो हमारे साथ जो बुल्ले शाह जो गोरा हमारे साथ कर गया कि पंजाबियों को और इस खित्ते के पाकिस्तानियों को इसकी शनाख्त से काट दें, इसके ताल्लुक से काट दें, तो उसकी वजह से ये बहरान है। कभी हम अल पाकिस्तानी हो जाते हैं, कभी हमारे गधों के ऊपर भी F-16 लिखा होता है। जब F-16 आया था आप पैदा नहीं तो हुए, 1980s में गधों के ऊपर भी F-16 आ गए जी अमेरिका का, अब अमेरिका के दोस्त हैं। फिर अल पाकिस्तान, अब तुर्की का ड्रामा आया तो ये हाथ रखने यूं लग गए जी। मैंने कहा आपको पहली दफा पता चला, हम तो ऐसे ही रखते हैं। तो वो असल में हमें एक नया आका मिल जाता है। हम गुलामदारी निज़ाम में इस कदर हैं कि हमें एक नया आका चाहिए, और हम 10 साल बाद 15 साल बाद एक नया आका की तलाश में हैं। इकबाल कहता है अपनी दुनिया आप पैदा कर, वो हम नहीं कर रहे। ठीक है, ये इसकी तरफ भी लास्ट में इनसे सवाल पूछेंगे कि कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे अपनी शनाख्त हम बना सकते हैं। जो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस, लेकिन कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, वो कैसे हम खत्म कर सकते हैं, इस पे आएंगे। लेकिन ये बताएं, जैसे जुवेद अख्तर साहब अभी इधर आए हैं, चीफ गेस्ट के तौर पर ऑलमोस्ट आए हैं, बहुत ज्यादा लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, इंडिया में भी उनका बड़ा नाम है। ऐसे ही जैसे एक सेलिब्रिटी या एक राइटर कह लें यहाँ पे आया है, यहाँ से वहाँ जाएं और पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, आपको नहीं लगता एक तो मोहब्बतें भी बढ़ेंगी और कल्चर भी कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा? जी, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो पाकिस्तान हिंदुस्तान तल्लुकात में डेलीगेशन जाते रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, और हमने वहाँ कॉन्फ्रेंसेस बेंगलोर की हैं, दिल्ली की हैं, अमृतसर की हैं, कलकत्ता की हैं, यहाँ उनको बुलाया है। हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी जब पाकिस्तान अपने खित्ते के 2 अहम मुल्कों ईरान और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर। कश्मीर का इशू रहे, हाँ, मैं कश्मीर के इशू से लाताल्लुक नहीं होना चाहता। लद्दाख का भी चल रहा है, चाइना का नहीं, मैं आपको मिसाल, तुर्कों का यूनानियों के साथ इशू है किब्रस पे, लेकिन यूनान के साथ ताल्लुकात भी हैं। अगर हमारे मरीज वहाँ जाके किडनी तब्दील करवाते हैं तो वो वहाँ डॉक्टर उनके यहाँ मुफ्त आते हैं कहीं, हार्ट के कहीं स्पेशलिस्ट। तो मैं इंडिया के डॉक्टर आते हैं, आप जाके जरा पंजाब कार्डियोलॉजी से पूछें, वो उन्होंने पूरा महीना कोई रखा होता है कि फलां दिन आएंगे डॉक्टर साहब। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान से ताल्लुकात में हमें कोई परवाह नहीं है, कि हमें कोई फिक्र नहीं है कि हमारे ताल्लुकात बहाल होने से